यहां पर समझिए, जूल का नियम, टॉपिक का नाम क्या है बोलेगा? तो जूल का नियम बता दे पहले कि जूल एक वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिन्होंने 1840 ईस्वी में ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित आपको नियम दिए, और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं बोलेगा? जूल का नियम। इन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, चालक में क्या किया जाता है बोलेगा? और विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है, तो लगातार विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण चालक तार धीरे धीरे क्या होता है बोलेगा? गर्म होने लगता है। यानी उसमें प्रतिरोध का मान में क्या होता है बोलेगा? बढ़ोतरी होने लगता है, यानी प्रतिरोध बढ़ने लगता है। प्रतिरोध बोले क्या होता है बोलेगा? बढ़ने लगता है। विद्युत धारा प्रवाह करने के कारण, लगातार विद्युत धारा प्रवाह करने के कारण वो चालक तार धीरे धीरे क्या होता है? पूरा गर्म हो जाता है। और जितना ही गर्म होगा उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होता है बोलेगा? अधिक हो जाता है। और इसी प्रभाव संबंधित उन्होंने नियम दिए, और इस नियम को हम लोग कहते हैं जूल का नियम कहते हैं ना। इन्होंने ये कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि पहला बात कि जूल जी ये कहे, जूल ने 3 नियम दिए थे। ऐसे 2 नियम कहा जाता है, लेकिन जूल ने 3 नियम दिए थे। पहला दिए थे कि जूल के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मीय ऊर्जा, कौन ऊर्जा बोलेगा? विद्युत धारा के वर्ग के, बोले किसके वर्ग के? समानुपाती होती है। यानी जूल के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी समीकरण नंबर क्या बोलेगा? 1। बोले जूल के प्रथम नियम के कौन ऊर्जा? विद्युत धारा के समानुपाती होता है। एक कब होता है? जब आपका यहां पर प्रतिरोध और समय को नियत माना जाए। क्या माना जाए बोलेगा? जब प्रतिरोध और समय को नियत मानिएगा तो उसमें ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक ना। अब बता दे पहले ये कौन सा फॉर्मूला का प्रूफ किए थे? H बराबर I² RT, ये बताए थे। इन्होंने पहला नियम में कहे कि देखिए कि सुनिएगा, प्रतिरोध और समय को जब नियत माना जाए तो उसमें ऊर्जा, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, क्या बोले हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ऊष्मीय प्रभाव संबंधी, किससे प्रभाव संबंधी बोलेगा? जूल का नियम। आप नहीं बोलेंगे। जूल नामक वैज्ञानिक ने कौन है इसी में? किससे संबंधित? बोले कौन नियम का प्रतिपादन किए? जिसे जूल का। आपसे टॉपिक का नाम क्या है? देखिए जूल का नियम है, तो जूल नामक जूल एक वैज्ञानिक का नाम था। जूल किसका नाम था? जिनका पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ये बोलिएगा कौन है इसी में? 1800। ऊष्मीय प्रभाव संबंधित, किससे संबंधित? ऊष्मीय प्रभाव संबंधित आपको 3 नियम दिए थे। कौन नियम दिए थे? जिसे हम लोग क्या कहते बोलेगा? जूल का नियम। इन्होंने अपने नियम में बताया था H बराबर I² RT। H बराबर क्या कहता बोलेगा? H बराबर, यानी इन्होंने प्रथम नियम में बोले थे, प्रथम नियम में यदि प्रतिरोध और समय को नियत माना जाए, किसको नियत माना जाए बोलेगा? प्रतिरोध और समय नियत हो। जूल के प्रथम नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध और समय नियत हो तो ऊष्मीय ऊर्जा, बोले कौन ऊर्जा? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा नियम बोले थे, दूसरा कि यदि इसमें दूसरे नियम में जूल के द्वितीय नियम के अनुसार यदि विद्युत धारा और समय को, किसको बोलेगा? यानी I और T को क्या माने बोलेगा? नियत माने,
तो उन्होंने कहा ऊष्मीय ऊर्जा, बोले कौन ऊर्जा? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? यानी समीकरण नंबर 2। तीसरा बात बोले थे तीसरा में कि तीसरा नियम जूल के तृतीय नियम के अनुसार, अब बोलिएगा यहां पर किसको किसको नियत माना जाएगा? विद्युत धारा और, तो विद्युत धारा और प्रतिरोध को क्या माना जाए बोलेगा? नियत। तो बोले कौन ऊर्जा बोलेगा? कौन ऊर्जा? उसमें ऊर्जा समय के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? यानी समीकरण नंबर बोलेगा 3 हो गया। अब चलेंगे यहां पर समीकरण, बोले कौना कौना से बोलेगा? 1 2 और बोले कहां से बोलेगा? 3 से। एक बात बता दीजिए, समीकरण 1 और 2 3 से यहां पर ई बताइएगा क समीकरण है, क गो समीकरण है? बोलिए हाई LHS कहलाता है कि RHS? बराबर है कि अबराबर है? किसका चिन्ह है बोलिएगा? समानुपाती का। किसका? समानुपाती का चिन्ह रहे और कोई पक्ष बराबर हो तो उसे कॉमन लिया था। क्या लिया है? तो H का कॉमन क्या आएगा? किसका चिन्ह है? समानुपाती हो जाएगा। हाई बोलिए बराबर है? नहीं ना बराबर है, तो ई बराबर RHS पार्ट बराबर नहीं है तो उसे गुणा किया था। क्या किया था? तो बोले क्या कीजिए? I² गुणे R गुणे T। अब देखिए H समानुपाती हटेगा, बराबर के आता है। बराबर क्या आता है बोलेगा? के एक नियतांक होता है। के क्या होता है? या बोलिए I² का जा बोलेगा। अब देखिए ये जूल जी जो थे वो प्रयोग किए थे कि बिना प्रयोग किए हुए थे? तो यहाँ पर बता दे के का प्रयोगात्मक मान नियतांक का कभी भी के का प्रयोगात्मक मान जो होता है, प्रयोग किया हुआ मान होता है, वो 1 होता है। कितना होता है बोलेगा? तो H यहाँ पर के जगह पर रखिए 1 गुणे I² RT। यहाँ बोलिए H बराबर का जगह बोलेगा RT। कोई दिक्कत? तो बोले H बराबर ये उसमें ऊर्जा जूल में हो गया। बोले कहाँ में हो गया बोलेगा? अगर ये कैलोरी में पूछ दे, कैलोरी में पूछ देगा तो बस कुछ नहीं करना है, I² RT 4.2 से भाग कर दीजिए। कहाँ से भाग कीजिएगा बोलेगा? ये हो गया कैलोरी में। कहाँ में हो गया बोलेगा? तो बोलिए ये जूल में, ये मात्रक जूल में हो गया ये मान, आई हो गया कैलोरी में। बोले कैलोरी में कौन से भाग कीजिएगा? जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कौन से भागा? 4.2 से। जूल को कैलोरी में बदलने के लिए कौन से भागा? तब बोलिए जूल के नियम समझ में आया? चलिए एक बार पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा सभी लोग। यहाँ बताइए किसका नियम बोलेगा? जूल का नियम। जूल का पूरा नाम क्या था? कौन ईस्वी में? तो बोलेंगे 1840 ईस्वी में। कौन वैज्ञानिक? जूल ने। उसमें प्रभाव से संबंधित, किससे संबंधित? कौन नियम? 3 नियम का प्रतिपादन किए। क्या किए? जिसे क्या कहते हैं? चलिए हो जाएगा। अब बताइए जूल का यहाँ पर प्रथम नियम, जूल के कौन नियम? जूल के प्रथम नियम के यदि प्रतिरोध और किसको? प्रतिरोध और क्या माना जाए तो कौन ऊर्जा? उसमें ऊर्जा। कौन ऊर्जा? विद्युत धारा के समानुपाती होती है। कोई दिक्कत? अब चलिए जूल के द्वितीय नियम के यदि विद्युत धारा और क्या माना जाए तो उसमें प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी H समानुपाती R। समीकरण नंबर 2। चलिए जूल के तृतीय नियम के यदि विद्युत धारा और प्रतिरोध को क्या माना जाए? नियत माना जाए तो कौन ऊर्जा? उसमें ऊर्जा समय के, यानी H समानुपाती T। अब बोलिए समीकरण कौना कौना से?
बोले यहाँ बोलिए, यहाँ पर तीनों मिलाइए, यहाँ पर किसका चिन्ह है बोलिएगा? समानुपाती का चिन्ह रहता है और कोई पक्ष बराबर होता है तो उसको कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर एच एच बराबर है, एच का कॉमन का आएगा, समानुपाती तो समानुपाती हो जाएगा। ए बोलिए, यहाँ पर बोलिए ई बराबर है, और जब बराबर नहीं होता है तो गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है बोलिएगा? बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा? गुणा। तो हो जाएगा आई स्क्वायर गुणे आर गुणे क्या हो जाएगा? समानुपाती हटेगा, कुछ आएगा, बराबर में क्या आएगा? के एक नियतांक है। क्या के क्या है? जिसका प्रयोगात्मक मान कितना होता है? तो एच, यहाँ पर एच आ के जगह पर क्या रखिएगा? 1। ए बताइएगा 1 आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, और 1 से गुणा कीजिए, कोई मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये जुल्म हो गया। और जब यही वैल्यू कैलोरी में पूछ देगा तो 4.2 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए आप सभी लोग इतना समझ गए तो अब लिखेंगे, ठीक ना?